नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा जो कई सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसमें एक खास अधिकारियों का भी तबादला हुआ है, जिस वजह से शराबबंदी कानून में संशोधन के बावजूद भी शराब पीकर आने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी थी। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी, बैठक में चर्चा होने के बावजूद भी 2022 में जिस कानून में संशोधन किया गया, उस कानून के संशोधन का पालन नहीं हो रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के पाठक की। जी मद्य निषेध विभाग के उप प्रधान सचिव थे और दिल्ली से डिप्टेशन से जब वापस आए थे तो सरकार उन्हें विशेष जिम्मेवारी दी गई थी और जिम्मेवारी के साथ साथ कई तरह के संशोधन के प्रस्ताव भी साथ साथ चल रहे थे। 2022 में एक बड़ा संशोधन हुआ कि अगर कोई पहली बार पीकर गिरफ्तार होता है तो उसे मामूली राशि में 2000 से 5000 के बीच में दंड लेकर छोड़ देना है। पहले 50,000 राशि का जुर्माना था, लेकिन इस नियम के लागू होने के बावजूद भी जिस अंदाज में के पाठक अपने विभाग में काम कर रहे थे, किसी भी निर्देश का पालन नहीं हो रहा था। सीधा उनका आदेश था, रोज शाम वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिहार के सभी उत्पाद अधीक्षक से रूबरू होते थे और कहते थे कितनी गिरफ्तारी हुई है। 1000, 2000, 5000, कम उससे कम अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर उस जिले के उत्पाद अधीक्षक की खैर नहीं रहती थी। मतलब सरकार का था कि कुछ लचीला रुख अख्तियार कीजिए, शराब पीने वाले पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। हाल के दिनों में भी जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया, उसमें लाखों में शराब पीने वाले पकड़े गए और उनसे जुर्माना भरा गया और उनको जेल भेजा गया। ये अलग बात है कि अब जेल भेजे जाने पर कोर्ट तुरंत जमानत दे देती है, लेकिन जेल भेजने की बात बदस्तूर जारी रही। संशोधन, कानून में संशोधन होने के बावजूद भी हाल में एक और संशोधन किया गया कि भाई जिनके गाड़ी से शराब बरामद होती है तो मालिक को तो पता रहता नहीं है कि भाई वो कंडक्टर का कंडक्ट है या ड्राइवर इसमें शामिल है, लेकिन एक्यूज मालिक बनते हैं, मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती है, गाड़ी की जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे मामले में अब इस तरीके के प्रावधान हटा दिए जा रहे हैं और अब गाड़ी मालिक को जो है सो मौका मिले कि भाई अपना पक्ष रखने के लिए, और अगर कंडक्टर और ड्राइवर ही शामिल है तो फिर गाड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मालिक को जो है सो मौका मिले कि भाई अपना पक्ष रखने के लिए, और अगर कंडक्टर और ड्राइवर ही शामिल है तो फिर गाड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हो। इस तरीके का भी संशोधन हुआ। लेकिन के पाठक का हटाया जाना, कह सकते हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इस पूरे संशोधन के बावजूद भी के पाठक एक बड़ा हडल थे उस कानून को जमीन पर उतारने के लिए, और उसको लेकर विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी नाराज थे। और ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब कहने के बावजूद भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी पर जो नियमित होती रहती थी उस पर रोक नहीं लगी। और ये जेल जाने वाले लोग कौन थे? गरीब लोग थे। शराब कारोबारी पर कार्रवाई में अभी भी बिहार पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। मतलब शराब कैसे आ रही है, 100% शराब का डिलीवरी गांव-गांव तक हो रहा है। उस डिलीवरी में कहाँ से शराब किस फैक्ट्री से चल रहा है और कैसे चल रहा है, उस पर फेल है पूरी तरह से, उसकी पूरी मिशनरी फेल कर गई। लेकिन शराब पीने वाले को गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्रक्रिया जारी रही। खैर, जब से विपक्ष मतलब बीजेपी इस मामले में लगातार नीतीश को घेरते रहे और कहते रहे कि ये गरीब को जेल भेजने का कानून है सीधे सीधे तौर पर, और एक वक्त पे तो सुशील मोदी ने कहा कि गुजरात वाली व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए, जिसको डॉक्टर लिखे उस पर उन्हें पीने की छूट मिलनी चाहिए। 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि गरीब और आदिवासी और पिछड़े वर्गों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। बताइए, एक भी बड़ी जाति के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, एक भी बड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आंकड़ों के साथ सरकार को घेरना शुरू किया। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास सिवाय कानून में संशोधन के बाद ऐसे कड़क पदाधिकारियों को हटाने के अलावा कोई इनके पास विकल्प नहीं था कि पीने वालों को अब छूट मिलनी चाहिए। तो ये तय मानिए कि अब आने वाले समय में पीने वाले पर कार्रवाई नहीं के बराबर होगा। हाँ, पिलाने वाले पर कार्रवाई जारी रहेगी, ये अलग बात है।
बड़े बड़े जो शराब के कारोबारी हैं उन पर शिकंजा कैसे कसा जाए, इस पर जो मुख्यालय स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है वो तो जारी रहेगी, ऐसे संकेत तो मिल रहे हैं। लेकिन अब पीने वाले को उस तरीके से दंड या जेल भेजने का प्रावधान जो पहले ही संशोधन के सहारे 2022 में जो संशोधन हुआ था उसके सहारे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन के पाठक की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो आने वाले समय में अब ये चीज़ें देखनी शुरू हो जाएगी। अब मतलब बिहार में अब आप धड़ल्ले से शराब पीने को लेकर जो डर था, एक माहौल था, माहौल तो खत्म हो चुका था, संशोधन हुआ था उसके सहारे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन के पाठक की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, वो आने वाले समय में अब ये चीज़ें देखनी शुरू हो जाएगी। अब मतलब बिहार में अब आप धड़ल्ले से शराब पीने को लेकर जो डर था, एक माहौल था, माहौल तो खत्म हो चुका था, होम डिलीवरी हो रहा था, लेकिन अब इस तरह के अधिकारियों के तबादले के बाद जो एक रोजाना हजारों लोग जो जेल जाते थे वो रुकेगा, जिस वजह से सरकार लगातार अलोकप्रिय हो रही थी, सरकार पर लगातार दबाव भी था, सरकार की आलोचनाएं भी हो रही थी, सरकार के अपने वोटर उनसे छिटक रहे थे, जीतन राम मांझी जैसे लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। तो हमें लगता है कि ये फैसला सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर एक ऐसा फैसला है जिससे आने वाले समय में जो गरीबों पर, दलितों पर जो कार्रवाई होती थी उस पर ब्रेक लगेगा और बस मोटे तौर पर शराबबंदी कानून लागू है इस प्रदेश में, बस यही चीज़ें चलती रहेगी। अब ये साफ दिखने लगा है।